हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एवरेज चैप्टर की ओर, जहां से हमने टाइप 5 के कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, टाइप 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 6। एवरेज 8700 बुक है किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में से आप प्ले कर लीजिएगा। चलते फिर हम अपने टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी देखते हैं। और बेसिक जरूरी है, अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो प्लीज़ बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से चुटकी बजाते ही खेल हो जाएगा इनका। चलो, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है। पहला, एक क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, कि 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। वेरी गुड, कोई बात नहीं। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका रन का औसत 4 अधिक हो जाए। मतलब ये 10 पारियों का औसत दे रखा है 32। एक तरफ तो इनिंग लिखते हैं, मतलब पारी, हिंदी में लिख देते हैं पारी, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे क्या, औसत, मतलब एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो हमें पारी दी गई है तो पारी लिखेंगे, औसत इधर लिख लेंगे। तो 10 पारियों का औसत हमें दिया हुआ 32। 10 पारियों का औसत है 32। कितना है? 32 है। ठीक है, अब उसने बोला कि अगली पारी में एक पारी प्लस हो जाएगी, 11 हो गई। जब 11 पारी हो गई तो औसत में कितना इंक्रीज करने की बोल रहा है, ये देखिएगा भाई। औसत में इंक्रीज करने की बोल रहा है कितना, देखिए लास्ट में ध्यान से, कि 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक हो जाए तो औसत कितना मांग रहा है भाई, 36। अब यहां से हमसे क्या पूछा गया वो देख लेते। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये देखिए, तो कितने रन बनाए, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस वो इन दोनों साइन के ऊपर होता है। सबसे पहले ये साइन देख लो जी, क्या है, प्लस 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 हो जाएगा। पहला मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 32 में भाई 32 हो जाएगा जी। 11 का मल्टीप्लाई 4 में 44 हो जाएगा। बस इन दोनों को प्लस कर दो, अपना आंसर आ गया। 4 और 2 6 होता है, 4 और 3 7 होता है। तो 76 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 76 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फटाफट से नोट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, पारी, इनिंग और औसत, एवरेज। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है जी, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत, ये मैंने बेसिक में भी कराया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन का मेथड वही होगा। ठीक है, गेंदबाजी का औसत था कितना, 12.4। ठीक है जी, 12.4 है जी, लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, तो हम यहाँ पे गेंदबाजी का औसत निकालेंगे। तो 26 रन लेकर 26/5 विकेट लेता है, 5 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 बचा 1, 5 दूनी 10, तो 5.2 यहाँ पर इसका निकल के आता है। क्या ऊपर क्या है मेरी, 26 रन पर विकेट। ठीक है, तो यहाँ पे 5.2 इसका एवरेज निकल के आता है कि 5.2 रन पर विकेट निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पर अगली पारी में कितने, क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 रन बनाकर 5 विकेट लेता है तो उसका गेंदबाजी का औसत 0.2 अंक सुधर जाता है। सुधरने का मतलब है पहले वो इतने दे रहा था, अब कितने दे देगा भाई, 12.2, क्योंकि इसमें से माइनस कर देंगे, सुधर रहा है वो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5.2। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको देखना होगा बेसिक वीडियो। सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एलिगेशन लगा के। तो एलिगेशन लगा के 12.4 में तो दिए गए, तो बचे कितने भाई, 0.2। 5.2 है और 2 तो हटा ही दो भाई। ठीक है, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा दो, 2 1 0 इधर लगा दो, पॉइंट हटाएंगे 0 नीचे इधर आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं।
2 एकम 2, 2 से 35, 1:35। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो वैल्यू है 5.2 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी विकेट है भाई, विकेट ही पूछता है इस केस में। तो इधर वाले पोर्शन में 5 विकेट दिया हुआ है, तो एक का मान दिया हुआ है कितना 5। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या वो देख लेते हैं। तो 35 का मान कितना हो जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई 5 का, क्यों, क्योंकि इधर भी 5 का मल्टीपल है। तो 55 25 की 5, 2 कैरी, 5 × 3 = 15, 16 17 175। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इससे पहले पूछा है या टोटल पूछा है, ये क्वेश्चन के ऊपर है। तो क्वेश्चन ने पूछा है अंतिम मैच, जो अंतिम मैच में रन बना रहा था, 26 रन देके 5 विकेट ली थी, अंतिम मैच से पहले का पूछा है द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो कितनी हो जाएगी, पहले लिए गए 175 एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 175 एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 डन। ठीक है, और ये मैंने बेसिक में भी कराया हो। तो प्लीज़ आपसे, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ बेसिक वीडियो देखकर फिर आप किरण पब्लिकेशन की बुक खुद भी लगा सकते हो, और फिर भी प्रॉब्लम आती तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहानी है इसकी। एक क्रिकेट खिलाड़ी, भाई ठीक है खिलाड़ी है, का उसके द्वारा खेले गई 64 पारियों का औसत, 64 पारी खेल चुका भाई, अभी तक थका नहीं है। ठीक है जी, 64 पारियों का औसत, कोई औसत था, मतलब औसत नहीं दिया यार, ये तो गलत बात है यार। उसकी 65वीं पारी में 0 स्कोर हो गया जी। देखो स्कोर है, जो स्कोर है ना, स्कोर को यहाँ पे मेन पॉइंट रखना। ठीक है, आप 0 को अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। ठीक है, ध्यान रखना। 65वीं पारी में उसका 0 स्कोर था। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, उसकी औसत रन जो है 2 रन कम हो जाते हैं एवरेज में। ठीक है, तो उसका नया औसत क्या है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो 64 पारियों का औसत हमें पता नहीं है, पारी इनिंग्स यहाँ पे लिखते हैं, तो 64 पारियों का औसत हमें पता नहीं जी, हमने लिख लिया x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला। अब 64 पारियों के बाद में वो क्या करता है, एक पारी और खेलता है, तो भाई +1 हो रही है पारी, तो कौन सी नंबर की पारी चलेगी अब, 65वें नंबर की। 65वें पारी में भाई उसका स्कोर रहता है 0, तो कहीं ना कहीं औसत में जो है ये तो बढ़ जाती है, पारी का लोड बढ़ जाता है, लेकिन रनों में वो इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो रन 0 है, तो मतलब कहीं ना कहीं एवरेज कम हो जाएगा। तो एवरेज कितना कम हो रहा है ये देख लीजिए, -2, चेक कीजिएगा, -2 हो रहा है। रन संख्या जो है 2 कम हो जाती है। ठीक है, औसत रन संख्या बोलिए, इसलिए ये जो है एवरेज है और ये इनिंग है पारी, तो -2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x - 2। ये कहानी कुछ नहीं मतलब रखती, बस मतलब रखता है यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई या इसका मल्टीप्लाई, और इक्वल टू में जितने रन दिए हुए हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे x बन जाए, सबसे पहले साइन देखो, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस का आएगा। ठीक है, ये साइन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे x बन जा x, 65 दूनी 130 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जो रन होते हैं ना, रन के बराबर होती है ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू रखेंगे, माइनस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 130। अब ये 130 x की वैल्यू है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात, कि x जो है उसका औसत पहला था भाई, ये यहाँ पर की यहाँ की वैल्यू निकल के आई 130, लेकिन क्वेश्चन मोस्टली केसेस में आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि बाद में औसत कितना हुआ, बाद में जब उसने 65वीं पारी खेल ली तो औसत पे क्या हुआ, फाइनल औसत क्या है। तो फाइनल औसत अगर मैं बात करूं तो 130 में से -2 कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 130 - 2 मतलब 128। ये हमारा एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर होगा। तो 128 ऑप्शन नंबर 2 याद रखना, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, 130 भी मिलेगा, 128 भी मिलेगा। ये मत करना कि जल्दबाजी के चक्कर में 130 लगा दिया, घर आके खुश हो गए, बाद में देखा तो गलत हो गया, ऐसा नहीं करना जी है, और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। तो यहां पे जो आंसर है वो कितना है, 128 है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
फटाफट। और प्लीज आप अपने हाथ से ना सॉल्यूशन लिखने की कोशिश किया करो, चाहे एक ही पेज पे 50 सॉल्यूशन लिखो, लेकिन लिखो, चाहे गलत लिखो चाहे सही लिखो, लेकिन अपने हाथों से सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक ही पेपर पर लिखते चलो, कोई जरूरी नहीं है वो किसी को शो कराना है, नोट्स बनाने अच्छे बनाने। नोट्स बना रहे हो और अच्छी बात है, वेल डन, लेकिन अगर नहीं बना रहे हो तो अपने हाथ से सॉल्यूशन जो कुछ पट्टी कुछ ना कुछ तो करते ही रहो। ठीक है, जिससे ये रहेगा प्रैक्टिस होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाई गई रनों का कोई औसत है। मतलब 8 पारियों में कोई औसत है, बस सीधी सी कहानी ये है। आगे बोल रहा है 9वीं पारी में 100 रन है, 100 रन हाईलाइटेड है यहाँ पे, जो कि इक्वल रखा जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, जिससे रनों का औसत जो है 9 में वृद्धि हो जाती है। मतलब 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिससे 9 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 पारियों का औसत कितना है जी? 8 पारियों का औसत है जी हप्पा। ठीक है, 8 पारियों का औसत है हप्पा। 9वीं पारी मतलब +1, एक पारी जुड़ गई तो 9 पारी होगी, और 9 पारी में उसका औसत जो है कितना इंक्रीज हो जाता है, ध्यान से देखो कितना हो जाता है, +9। 9 की वृद्धि बोला, देखो 9 की वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। अब ये वाला साइन और ये वाला साइन देखिए, एक साइन पुट कर लो जी, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसमें कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, x बन जाए, x हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू में 100 रख लेना है, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 81 उधर पहुंचेगा, माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 19। जब x की वैल्यू 19 है, मैंने हमेशा बोला यहीं पे आंसर फिक्स मत कर देना, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, इस 19 में अभी ये तो x की वैल्यू ना, तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 9वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी, 19 + 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28, एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर 28, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। देखो मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसे आपको शॉर्ट में बता दूँ, बेसिक में भी बताया हुआ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक से करा दूँ, बिल्कुल जीरो से करा दूँ, आप देखते ही आंसर दे दो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जब आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे ना तो वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। मैं चाहता हूँ पहले आप इसी सीखो, ये कोई बड़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लगेंगी और कम भी। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप ये डिजाइन बनाओ, वहाँ पर तो कुचड़ूम बचड़ूम आंसर हो गया। खुद देखो अपनी फुल स्पीड से करके कितना टाइम लगता है। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक के पीछे ना भागो यार। ठीक है, और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम जो आने वाला है ना वो बहुत सिंपल आने वाला है, इतना टफ कोई नहीं एग्जाम नहीं आएगा, क्योंकि टाइम नहीं है ना भाई, टाइम भी तो लिमिट है। एग्जाम टफ होने का मतलब है कि टाइम बढ़ा नहीं सकते, जब टाइम नहीं बढ़ा सकते तो क्वेश्चन का लेवल नहीं इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देखते हैं क्या कहानी है। मजे लो, मजे है कि नहीं, मजे के साथ पढ़ते रहो और अपना एक एक क्वेश्चन अच्छे से करते रहो। फिर जाओ किसी के सामने, अब पूछ बेटा कोई भी चैप्टर उठा के, जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए उनमें से मन चाहे जिससे लड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं हरा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों, ध्यान से देखना, 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। मतलब 11 पारियों का कोई औसत था, मैंने मान लो 11 पारियों का औसत है हप्पा। ठीक है, हप्पा। अब उसके बाद बोला 12वीं पारी में 90 रन। 90 रन तो भाई बराबर रख देंगे, 5 की कमी हो जाती है, तो 12वीं पारी में भाई एक पारी इंक्रीज होगी, +1 कर दो जी, तो 12वीं पारी होगी जी। 12वीं पारी में उसका औसत क्या हो जाता है, कम हो रहा है बढ़ रहा है, वो ध्यान से देख लिए। 5 कम हो जाते जी, कम कर दो जी, -5 कर दो जी। याद रखना साइन इसी के अकॉर्डिंग होंगे, तो x -5 कर देंगे। अब क्या करना है जी, कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो पहले साइन देख लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो
जाएगा इधर और x बन जाए x हो जाएगा और इक्वल टू में जितने रन है वो रख देंगे। तो रन कितने बनाए इसने 90 रन बनाए जी, 90 रन की इक्वल होती है। तो x इक्वल टू ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का ऐसा मत करना 90 में से 60 माइनस कर दो आप, ठीक है, तो 30 बचा दो, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 और 60 150। अब यहाँ पे आंसर डन मत करना, आंसर कहाँ डन करना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो ना क्या पूछ रहा है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, मतलब 12वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत क्या है, यह हमसे पूछा जाता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। ये भी बोल सकता है 12वीं पारी के पहले, तो हम यहाँ पे ये फाइनल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में, ज़्यादातर केसेस में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, सीधी सी कहानी ये है। अब वो चाहे कुछ भी पूछ ले, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 5, तो 145 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, फालतू की राय में लिखने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी चीज़ लिख लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का 145 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लाइक कर दो भाई, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अपने भाई के लिए तो लाइक कर दो यार, दिल से पढ़ाता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ रेड वाला जो बटन है ना उसे दबा लीजिएगा, उसके बगल में एक घंटा आएगा, उस घंटे पे भी दबा लीजिएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलते फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 की कहानी में देखते हैं क्या ट्विस्ट है, क्या पूछा गया और कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बच्चों वाली क्वेश्चन है, इनमें कुछ है भी नहीं है, ठीक है। बस यही है ना प्रॉब्लम, कहाँ है पता है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिला, ठीक है, और मिला भी तो उसने सिखाया नहीं। आपकी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो कि बिजनेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनके बिजनेस पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़े। कोशिश मैं कर रहा हूँ, कोशिश अगर आप भी मेरे साथ करोगे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अकेला चला था मैं तो इस चैनल पे, लेकिन मुझे क्या पता था आप सब लोग साथ दोगे। तो बस इतना है कि उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी साथ दो, सबसे ऊपर पहुँचेंगे और जितने भी बिजनेस है ना उन सबको फ्लॉप करेंगे और सेलेक्ट होके निकलेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आने वाला है 6, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 6 की कहानी। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 है। ध्यान से देखना, यह आपका हो सकता है डाउट, लेकिन जिसने बेसिक देखा उसने तो ये फाड़ दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं। देखो हर जगह हम एक ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम बेसिक में बताते हैं वही उसी के थ्रू हम पूरी बुक कर लेते हैं बहुत आसानी से। आपको क्या नहीं पता है, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, पहली आपकी गलती। सेकेंड गलती ये है कि आप ना एकदम करेक्ट अप्रोच नहीं लगा पाते हो कि कौन सी जगह क्या लगाना है, ठीक है। तो अब जब मैं आपको एकदम परफेक्ट सिखा दूंगा ना, तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को सामने देखोगे ना, ये ले तो तुरंत आप आंसर कर लोगे, है कि नहीं। तो प्लीज़ बने रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 64 इनिंग, 64 का 62 है जी, 64 का 62 है, ठीक है। 64 का औसत 62 है। अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 150 ज़्यादा है, 150 ज़्यादा या कम। तो देखो यहाँ पे हम एक साइड में ये चीज़ लिख लेते हैं कि हाईएस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब जो अधिकतम पारी में जो रन है और लोएस्ट सबसे कम वाले रन है, उनके बीच में जो रन है वो कितने दिए हुए 180। अधिक बोले कम बोले ज़्यादा बोले वो सब माइनस कहते हैं, मतलब उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा है 180, इसे छोड़ दो, अभी ये अभी नेगलेक्ट कर दो। आगे चलते हैं। उक्त 2 इनिंग, मतलब इन दोनों इनिंगों को, इन दोनों पारियों को, सबसे ऊपर वाली सबसे छोटी वाली, तो भाई 2 पारी छोड़ी जाएंगी तो -2 कर दो भाई। पारी तो ये कितनी बची पारी मेरे पास 62 बची। अब तो 62 पारियों का औसत हमेशा इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं बनाने को तो, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। अगर उसने इतना सा भी चेंज कर दिया ना तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली केसेस में जितने मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन किए हुए हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ से हमेशा 2 का डिफरेंस होता है और हमेशा ये यही निकालता है, और मोस्टली केसेस में हाईएस्ट वाले नंबर पूछता है, बस यही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ने बोला होगा कि औसत जो है 60 हो जाता है, मतलब 5 कम हो जाता है,
तो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो औसत जो है शेष इनिंग कितनी बची 62 का जो औसत है वो कितना हो जाता है 60 रन हो जाता है। तो यहाँ पे 60 लिख लीजिए। तो कहीं ना कहीं कितनी की कमी हो रही है 2 की कमी हो रही है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। सबसे पहली बात ये है माइनस और माइनस दोनों का साइन कौन सा हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन का याद रखना। अब 62 दूनी तो 60 दूनी 120, 2 दूना 4 तो 124, 62 दूनी दोबारा 124। तो टोटल मिला के कितना हो गया जी, तो यहाँ पे 4 और 4 8 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। 248 क्या निकल के आया, ये पता क्या निकल के आता है, ये योग निकल के आता है किसका, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, जो कि मैंने बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मिल गया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मिल गया। अब दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब कभी हमसे पूछा जाता है बड़ी वाली तो हम क्या करते, इन दोनों को योग कर देते, 2 से भाग कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ h प्लस एल इज इक्वल टू दिया हुआ है 248। तो अब यहां पे सॉल्व करेंगे, देखो इसे काट दूंगा 2h बचेगा, फिर वही चीज है। या फिर आप एक काम कर लो, इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद में क्या कर दो 2 का भाग, वही बात पड़ती है यार, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि देखो जितनी देर में मैं ये काटूंगा 2h इज इक्वल टू, तो यहीं पे कितना हो जाएगा 8 8 4 12, 2 1 कैरी 428, कितना हो गया 428। अब सिर्फ h को 2 से भाग देना, मतलब इसे 2 से भाग दे दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 214 एकदम हाईएस्ट स्कोर जो कि हमसे पूछे जाते हैं। या फिर आप एक काम कर लो, इनको जोड़ लो और 2 से भाग कर दो, बात तो वही है ना यार, शॉर्ट ट्रिक कहाँ हुई है कि नहीं। तो सबसे पहले तो जोड़ना तो पड़ेगा भाई, कैसे भी जोड़ लो, फिर 2 से भाग तो करना पड़ेगा, या आप ऐसे कर लो डायरेक्टली 2 से भाग कर दो। और अगर छोटी संख्या पूछी होती तो आप जो माइनस कर दो इनमें से, और माइनस करने के बाद इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे 2 से भाग कर दो, वो हमारा न्यूनतम संख्या मतलब छोटी वाली लोएस्ट नंबर हो जाएगा। तो अभी जो हमारा फाइनल आंसर है 214, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए, तो जब हम इससे निकालेंगे तो ये निकल के आता है h प्लस एल, समझ जाओ। और हमें जो डिफरेंस दे रखा होता है अधिकतम और न्यूनतम, वो दे रखा है अंतर, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आता है 214 रन। समझ गए, अब कभी मत रुकना इस क्वेश्चन पे, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ठोको लाइक भाई, आप भी ना यार, चलो सॉरी। चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 की कहानी देखते हैं, क्या कहानी है कि नहीं। सेवन नंबर क्या बोलता है देखिए, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग मतलब 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक है भाई, मैं तो भाई ऐसे ही लिखते रहा हूँ, 11 पारियों का औसत है हप्पा ही तो है ये। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, मतलब 12वीं पारी में, तो मतलब एक पारी जुड़ी होगी, लेकिन हमें तो यहाँ पे औसत से मतलब है, रन तो बराबर में रखने हैं। ठीक है, तो 5 रन कम हो जाते हैं जी 12वीं पारी में, 5 रन कम हो रहे हैं भाई, -5 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x - 5 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, तो लेकिन माइनस होगा प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा भाई। ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएगा इधर साइड में, और x बन जा x हो जाएगा, और इज इक्वल टू में जितने रन बोले हैं वो हम चिपका देंगे। तो कितने रन बोले हैं जी 90। ये तो सेम अभी जैसा क्वेश्चन है, x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 150 हो जाएगा, तो 150। आप क्या करना है, सीधे सीधे माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि ये वाला पूछा हुआ है, तो 150 में से 150 में से माइनस करेंगे 5 तो निकल के आएगा 145, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि अभी हमने 1 सेकंड पहले ही किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 5th वाला और 7th वाला, दोनों क्वेश्चन सेम है। 145 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कीजिएगा प्लीज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में यार। क्वेश्चन एक बार ना पढ़ना सीख जाओ, आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके ना क्वेश्चन पढ़ना सीखो।
वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से अच्छा है आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, चलो, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों के औसत रन 30 हैं। ठीक है, 42 का औसत रन दे रखा है 30। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम, मतलब H माइनस एल, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इज इक्वल टू, हमें जो दे रखा है 100 का अंतर दे रखा है। ठीक है जी, प्लस का हम यहां से निकाल लेंगे, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, ठीक है, हमेशा 2 ही पारी हटती है यार, तो कितनी हो जाएंगी 40। और यहाँ पर भी मैं बता चुका हूँ कि 2 की कमी हो जाती है ज़्यादातर केसेस में, फिक्स नहीं है, ज़्यादा केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है 40 पारियों का जो औसत है वो 28 हो जाता है। 40 पारियों का औसत कितना हो जाता है 28। क्या करना है, ये वाला साइन देख के प्लस लगा देंगे और 30 में गुणा इसका और 40 में गुणा इसका। 30 दूनी हो जाएगा 60 और यहाँ पे 40 दूनी हो जाएगा 80। हो गया जी। अब ये दोनों प्लस कर लेंगे तो ये क्या निकल के आता है H प्लस एल, और बराबर में कुछ नहीं रखते क्योंकि रन ही नहीं है हमारे पास, यही रन निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 और 6 मतलब 14, 140। तो 140 यहाँ पे H प्लस एल निकल आया। तो H प्लस एल यहाँ पे रख दो, चाहे ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, इज इक्वल टू कितना है 140। तो अब हमसे क्या पूछा, हाईएस्ट ही पूछी जाती है ज़्यादातर केसेस में, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, बनाए गए अधिकतम रन हैं, तो अधिकतम के लिए क्या होगा, सीधे सीधे जोड़ लीजिए। तो 240 बट्टे में 2 इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, हाईएस्ट के। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0 के 0, 120 एकदम करेक्ट आंसर। तो 120 हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डन कर दो ठोक के, बिल्कुल सही है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। चले फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 की कहानी देखते हैं, क्या कहानी है, दर्द भरी। आजकल तो बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है, तो आज हम दर्द भरी कहानी सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों के लिए क्वेश्चन आ गया। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। ठीक है जी, जिससे उसका औसत 2 अधिक हो गया। 12वीं पारी के बाद उसका औसत, अब देखो इसने हमें क्या थोड़ा सा घुमा दिया। इसने 12वीं पारी के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि जो है 11वीं पारी भी खेल रही है। अब ये क्वेश्चन, ये लाइन अपने आप जोड़ना पड़ेगा कि 11वीं पारी में उसका जो है औसत x होगा। क्यों? क्योंकि भाई 12 से पहले उसने 11वीं तो खेली होगी। अगर 11 देता तो 10 मानते। तो 11वीं पारी में उसका औसत था x, और 11 के बाद जब वो 12वीं पारी आई तो +1 हो गई एक पारी, और उसके बाद जो औसत है उसमें क्या हो जाता है 2 अधिक हो जाता है। तो 2 जोड़ लीजिए, तो 2 जोड़ लेते तो x में +2 करेंगे तो x +2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस है भाई, तो बीच में प्लस कर देंगे, ये इसमें गुणा कर देंगे, ये इसमें गुणा, तो x बन जाए x हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। और हमें अगर रन दिए हुए हैं तो बराबर में रन रख देंगे। तो रन देखिएगा कितने, 63 रन बनाता है जी, बहुत होशियार है जी, 63 रन बनाए। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 24 उधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो सीधे सीधे 13 में से 4 गए, 9 बचे, 5 में से 2 गए तो 39। तो यह हमारी x की वैल्यू फाइनल निकल के आई। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, बस यही पूछता है कि 12वीं पारी के बाद औसत कितना था। तो औसत कितना था जी 39 + 2, तो कितना हो जाएगा 41, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हो सकता है आपके दोनों हो, लेकिन दोनों नहीं है। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। बस वही है यार, कुछ नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन है हर किसी चैप्टर में, है कि नहीं। बस आप लोग एक बार कर लीजिए, फिर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो जवाब देने की ज़रूरत है। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट दे दो, बस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों को परफेक्ट तो मैं बना के रहूँगा। ठीक है, चलो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पूछा था भाई। 40 पारियों का बल्लेबाजों का औसत दे रखा है 50। ठीक है जी, 40 का औसत है जी 50। ठीक है, और उसमें अधिकतम और न्यूनतम h माइनस एल दे रखा है कितना, 172। तो यहाँ पे h माइनस एल रख लीजिए कितना, 172। ठीक है, आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। और उसने बोला कि 38 के बाद औसत हो गया 48। तो भाई 2 पारी माइनस हो गई तो कितना हो गया, 38 ही होगा। और फिर यहाँ पे भी -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 ही हो जाएगा। ठीक है, वही होता है हमेशा। तो यहाँ से इसमें कर दें, यहाँ से इसमें कर दें, मल्टीप्लाई यार, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 50 दूनी 100 हो जाएगा, 38 दूनी 2 8 16 मतलब 76। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 76 हो गया। अब क्या निकल के आया, ये निकल के आया 176। और 176 क्या है, ये मेरा h प्लस एल, जो सबसे बड़ी पारी और सबसे छोटी पारी उन दोनों का योग है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, खिलाड़ी के द्वारा अधिकतम अंक कितने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, h प्लस एल और ऐड कर लो, चाहे ऊपर या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता हो। अब क्या करना है भाई, हमसे पूछा गया अधिकतम, तो अधिकतम के लिए जोड़ लो, 2 का भाग दे दो जी। 6 और 2 कितना होता है जी, 8 7 7 14, एक कैरी तो 348/2, 2 से डिवाइड कर देते, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, 174 ही आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। और ये क्या निकल के आया, h। सो सबसे ज़्यादा अधिकतम है, h फॉर हाईएस्ट और l फॉर लोएस्ट मतलब छोटी। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नोट कीजिएगा प्लीज़। वही क्वेश्चन है टम्पू से। एक बार सीखो किसी भी चीज़ को, बार बार ना सीखो। ठीक है, एक बार अपनी तरफ से जितनी जान है ना पूरी लगा दो एक चैप्टर में, फिर उस चैप्टर को ना सिर्फ रिवाइज करो, उस चैप्टर के बारे में कुछ भी सर्च मत करो। क्वेश्चन तो भाई इतने हैं कि आप कभी नहीं बना पाओगे। ठीक है, सिर्फ अगर आप एक बुक को लेकर चलोगे और परफेक्टली सॉल्व करोगे ना, तो मैं वादा करता हूँ कि आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो, जो कि, या फिर बुक को छोड़ो, आप एग्ज़ाम कोई भी क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, बुक में क्या होता है, कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई गलती हो जाती है या फिर टफ हो जाता है या फिर कोई जानबूझ के टफ बना देता है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आप यार लाइक नहीं करते हो यार, जल्दी से लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया तो प्लीज़। ठीक है, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मेरे अंदर जान कहाँ से आएगी बताओ। आप लोग तो मेरी जान हो, है कि नहीं। अगर आप लोग भी मुझे लाइक ना करो तो अच्छी बात नहीं होती ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी देखते हैं क्या बोला। सचिन तेंदुलकर आगे जी कि 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। ठीक है, निश्चित है तो 11 का औसत है x। नहीं, ये x नहीं है, ये क्या है, इसका नया नाम रख दे रहे, हलवा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ औसत था, 12वीं पारी में 120 रन बनाए, रनों को तो बराबर में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिससे उसका औसत जो 5 की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें x प्लस 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5, जिसमें कौन सी पारी है भाई, 12वीं पारी है, तो प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा और 12वीं पारी यहाँ पे हो जाएगा, 12वीं पारी में औसत ये हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, प्लस 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 हो जाएगा, इधर x बन जाए, x हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, बराबर में रन हो जाएंगे। तो रन कितने दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, रन दिए गए 120, तो 120 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे x इक्वल टू, जब ये उधर को जाएगा, दूसरी पाकिस्तान में जाएगा 60 उधर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस हुआ कि भाई x की वैल्यू 60 निकल के आ गई। अब लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि उसका नया औसत क्या, भाई 60 तो भाई पुराना हो गया, मुझे नया वाला बता। तो नया वाला बताने के लिए x प्लस 5 में वैल्यू पुट करनी होगी, तो x प्लस 5 में वैल्यू पुट करनी होगी, तो 60 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा, 65 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो मैं बोरिंग फील कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही क्वेश्चन टम्पू जैसे बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद आप भी बोलोगे हाँ है बच्चों वाले, पक्का, मेरा वादा है आपसे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 65 मतलब 3, बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत जो 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत क्या, मतलब अब कितना है, वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं। आपको देखो 10 टेस्ट खेलने के बाद 10 के बाद 11वां टेस्ट है, 11वें टेस्ट में उसका जो औसत है, औसत को मेन देखिए यहाँ पे, तो औसत में दिया हुआ 5 बढ़ जाता है, तो x + 5 हो जाता है, तो कितना बढ़ गया भाई, +5 बढ़ गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 इक्वल टू में जितने रन है वो लिख दो, छाप दो बस। तो कितने रन बोले, 100 रन है, ठीक है, वेरी गुड। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू 45, लेकिन वर्तमान औसत मतलब नया औसत, अब तो पारी खेल चुका है भाई, अभी प्रेजेंट टाइम में कितना होगा, तो यहाँ से x + 5 में वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो पहले का पूछता तो हमारा x मतलब 45 करेक्ट था, तो 45 में +5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 50। समझ गए, तो 50 एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके चलो, तो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या कहानी है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है जी, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है, ठीक है जी। उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, मैं तो भाई ऐसे कर करके थक गया, ठीक है। यदि उन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, 28 तो 38, ठीक है, -2 हो रहा है, तो न्यूनतम पूछा है, इसमें छोटे वाली वैल्यू पूछ लिया, ठीक है। -2 कर देंगे पहले, इधर से भी -2 कर देंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला ही भी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28। अब क्या करना है, इसमें गुणा, इसमें गुणा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे देखेंगे 40 दूनी 80, प्लीज़ बेसिक देख लीजिएगा अगर बेसिक नहीं दिखाए तो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, 56। तो ये 56 जो वैल्यू निकल के आई, अब यहाँ पे ऐड कर लेते तो कितना हो जाएगा, 80 90 100 मतलब 136, और 136 क्या है, मेरा h + l है, ठीक है। तो h + l की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 136, और h - l हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 100। एक बार दोबारा देख लीजिए, 100 ज़्यादा है तो 100 हो गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन ने हमसे न्यूनतम पूछा, भाई अधिकतम पूछा होता है, अधिकतम अगर h पूछता है तो क्या करते हैं, योग करते, क्या करते हैं भाई, योग करके 2 का भाग दे देते हैं। और अगर लोएस्ट पूछेगा, छोटी पूछेगा, तो क्या देखेंगे, इनके बीच में अंतर देखेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो अंतर कितने का भाई, 36 का अंतर है, 36/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 18। समझ गए, तो 18 एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, एकदम परफेक्ट मेथड, परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। बस आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर आप क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।